नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं और टॉपिक ले रहे हैं परसेंटेज। तो इसमें हम टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। ये है पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 इस तरीके से हमारी श्रृंखला चलेगी कंटिन्यू, और आप लोगों को जितने भी टॉपिक हैं सभी के वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व करा के दिखाएंगे। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा, और किस तरीके से आप उन्हें बहुत ही आसानी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, ठीक है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दो संख्या बताई गई हैं, संख्या ए और संख्या बी, ठीक है। तो संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है, तो बी को 1 मानते हैं, तो संख्या ए जो है इसकी 8 गुना हो जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ बोला गया संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी से यानी बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखेंगे 7, यानी संख्या कितनी कम है, 7 कम है। प्रतिशत में पूछा गया तो 7 ऊपर रखना है। किससे बोला गया था, यानी ए से कितने प्रतिशत कम है, से जिसके साथ लगा वो संख्या नीचे रखेंगे। बाकी यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, आप इसका आंसर पा जाएंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 सत्ते गुणा करेंगे तो 175 मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 2 से इसे भाग देंगे, 2 कम 2, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 87 दशमलव कितना मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2022 को। देखिए यहाँ पर 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो 7.98 रखेंगे, अपान में 1.9 रखेंगे। प्रतिशत में बोला गया तो 100 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव के साइड में 2 अंक है, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा के दशमलव को हम हटा सकते हैं। अब संख्या हमारी यहाँ पर बनेगी 798 हो गया, अब यहाँ पर 190 हो गया, तो एक 0 यहाँ से मिला, एक 0 यहाँ से मिल रहा है, काट देंगे। फिर हम इसको यहाँ पर एक बार लिख लेंगे 198 और 10 से गुणा करेंगे तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 19। तो 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, 19 चौका 76 होता है, तो बचेगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो 19 दूना हो जाता है 38 और एक 0, इस तरीके से यहाँ पे निकल आ जाएगा 420% निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। जिन लोगों को इस तरीके से काटना नहीं आता है तो 19 से डायरेक्ट यहाँ पर भाग दे सकते हैं, यानी इस तरीके से देंगे इसमें भाग, ठीक है, भाग देंगे, आपका आंसर यहाँ पर इतना ही आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 35% 140 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इस तरीके से लिखना है, उसके बाद प्रतिशत का साइन हटाना है, 100 नीचे लिख देना है, बराबर में यहाँ पर कितना दिया गया 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140। अब नीचे की संख्या ऊपर जाएगी, 100 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी इस तरीके से। अब ये 7 से कट जाएगी, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और एक 0 था यहाँ पर, 5 से पुनः कट जाएगी, 5 कम 5, 5 चौका 20, तो 4 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, तो 4 गुणे 100 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 400। तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल आया है यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी यहाँ पर 60% की वैल्यू दी गई है 45। टीम ने कितने खेल खेले, यानी शुरुआती हमें बताना है, तो इसको उसी तरीके से निकालेंगे। माना कि हमने x जो है गेम खेले गए, यहाँ पे खेल कितने खेले गए x, तो x का यहाँ पर 60% दिया गया है, 60% बराबर 45 है। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर में कितना था 45, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, गुणे में हो जाएगा ऊपर 100 और बटे में आ जाएगा कितना यहाँ पर 60, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। 4 से 100 को भाग देंगे, 25 बार में लग जाएगा, ठीक है। 25 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से 75 खेल खेले गए, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल और सल्फ़र की कुछ मात्रा उपस्थित है। यानी टोटल यहाँ पर वेट दिया गया है 36 केजी यानी किलोग्राम। ठीक है, इसमें से 27 किलो जो है यहाँ पर नमक है और 5.5 किलो चारकोल इसमें मिक्स है। ये है चारकोल, यहाँ पर है नमक। ठीक है, और कुछ मात्रा सल्फ़र की हमें नहीं पता। अगर इन दोनों को जोड़ करके हम इसमें से घटा दें तो सल्फ़र की मात्रा आ जाएगी और सल्फ़र का प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ से जब इनको जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पर मिलेगा और यहाँ 7 5 12 के 2 और इधर 3 यानी 32.4 आ जाएंगे दोनों का योग, यानी नमक और चारकोल का। अब ये टोटल में से घटा देंगे तो 36.0 यहाँ लगा लेते हैं ताकि माइनस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आएगा 10 से 4 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5 से 2 जाएगा बचेगा 3 यानी 3.6 जो है ये सल्फ़र है। क्या है? सल्फ़र। अब प्रतिशत निकालना है सल्फ़र का प्रतिशत निकालेंगे तो सल्फ़र का यहाँ पे देखेंगे सल्फ़र की क्वांटिटी कितनी है 3.6 और टोटल वेट कितना था इसका 3600। इसको हम 100 से भाग देंगे, दशमलव हटेगा एक जीरो बढ़ेगा, 36 से कम 36 और 36 से कम 36 एक जीरो, जीरो से जीरो कटेगा, कितना बचा यहाँ पर 10। तो 10% यहाँ पर सल्फ़र की मात्रा है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। देखिए तांबे की गुणवत्ता पूछी गई। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा हो, 40% जस्ता हो, शेष निकल हो। देखिए निकल निकालने को नहीं बोला गया, जस्ता भी नहीं बोला गया, तांबा के यहाँ प्रतिशत दिया गया है और 1 kg और एक सब ग्राम में दिया गया, यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं तो आप बताएंगे 1000 ग्राम। ठीक है, और तांबा का प्रतिशत भी बताया गया है तो 1 किलोग्राम का 32% तांबा निकाल लें तो निकल जाएगा। तो तांबे का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तांबा प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, यानी 1000 का 32%। तो अब इसी तरीके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, 2 जीरो कट गए, 32 और 10 का गुणा करेंगे कितना आ गया 320। तो 320 ग्राम तांबे की क्वांटिटी होगी, कितनी 320 ग्राम, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में ठीक है 147 ग्राम चांदी है। देखिए चांदी का प्रतिशत भी बताया गया और चांदी का यहाँ ग्राम में वजन भी बता दिया गया। तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी, तो अन्य तत्वों की मात्रा हम निकाल सकते हैं। देखिए हम टोटल मिश्र धातु को पता कर लें, उसमें से यहाँ से हम जो क्वांटिटी ग्राम में दी गई है चांदी की वो माइनस कर दें, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। प्रतिशत में तो नहीं पूछा, वरना हम 100 से माइनस करते इसको तो 58 आ जाता, लेकिन यहाँ पर अन्य तत्वों की मात्रा पूछी वो भी ग्राम में। तो हम टोटल मिश्र धातु का वजन निकाल लेते हैं। माना कि उसका वजन टोटल था x, अब यहाँ पर x का चांदी का यहाँ पर कितना दिया गया है 42, तो इसका 42% बराबर बताया गया है, इसका वेट भी दे दिया गया है यानी 147। तो x का 42 यहाँ पर रखेंगे और बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर में हो जाएगा 147। तो x बराबर कितना हो जाएगा 147 गुणे में हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 42। अब ये 7 से कट जाएगी, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 7 कम 7, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अब 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 कम 2 और 2 पंचे 10 एक जीरो। तो 50 और 7 का यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे 50 आया, तो 7 पच्चे कितना हो गया 35, यानी 350। तो 350 तो नेट वेट है। ठीक है, 350 क्या है मिश्र धातु कुल मात्रा है उसकी, उसमें से चांदी की मात्रा अगर 147 ग्राम माइनस कर दें तो जो है अन्य तत्व निकल आएंगे। तो यहाँ पर 10 7 गया तो बचा 3, 4 से 4 गया 0 और 3 से 1 गया बचा 2, यानी 203 ग्राम। तो 203 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 203 ग्राम क्या है अन्य तत्व हैं जो कि इसमें मिश्र धातु में मिक्स हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के का मतलब गुणा, ठीक है, 50% यानी 100 इस तरीके से लिखेंगे। का की जगह पे गुणा रखना है 80 और बटे में कितना रखना है 100।
का कितना प्रतिशत। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 यहाँ पर कटा, 1 0 यहाँ पर कटा, 1 0 यहाँ पे कट गया। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1 0, ठीक है। तो 1 0 यहाँ पे था, 1 0 यहाँ पे कट गया। 2 कम 2, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो 9 चौक 36। तो इस तरीके से 36 आ गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें राशि बतानी है, वो कौन सी है। तो माना कि राशि वो x है, तो x का 85% मतलब 85/100 रखेंगे, गुणे 50% दिया गया है तो नीचे में 100 रखेंगे, गुणा 30%, तो 30 यहाँ पर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे, बराबर कितना बताया गया 51 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से। देखिए यहाँ पर 1 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 कटेगा, यहाँ पर 1 0 कटेगा, ठीक है। तो मैंने 0 काट दिया। अब 5 से यहाँ पर कट जाएगा एक बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से मैंने काट दिया। बाकी संख्या नहीं कटेंगे तो 5 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से कट रही है। तो 5 एकम 5 और 50 सत्ते 35 और 5 दूना 10। तो ये भी संख्या हमारी 2 से कट गई, 2 बचा है यहाँ पर। अब संख्या नहीं कटेंगी, बाकी को उधर भेजेंगे। जितनी भी नीचे संख्याएं हैं सभी ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली सभी संख्याएं नीचे रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 था और नीचे कितनी यहाँ पे 100 और 2 दूना 4 कर देंगे। तो गुणे में कितना रखेंगे 100 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। बटे में यहाँ पर देखेंगे कितना रहेगा 17 और यहाँ पर 3, तो हो गया 17 गुणे कितना हो गया 3। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे 3 से कट जाएगा और 17 से भी डायरेक्ट कटता है। 17 कम 17, 17 3 51 और 3 कम 3 और 3 कम 3 कट गया। तो यहाँ पर 100 और 4 बचा है, तो 100 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक राशि के 32% के 40% का यहाँ पर 60% कर लीजिएगा, ठीक है। 432 रुपये हैं। देखिए कोई भी राशि है, माना कि x, इसका बोला गया 32%, तो 32 रखेंगे, बटे में कितना 100 के 40%, तो 40 यहाँ पे रखेंगे और बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे, फिर गुणा 60% बोला गया 60 रखेंगे, 100 करेंगे, बराबर किसके है 432 के। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 0 था, 1 0 मैंने काट दिया, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर है, मैंने काट दिया। अब 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 10, यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। अब 4 से इसे काटेंगे, 4 8 32 और 4 दूना 8, 4 5 20। अब ऊपर और नीचे की संख्याएं कोई भी नहीं कटेंगी, बाकी को भेज देंगे उधर। x बराबर, अब यहाँ पर 400 पहले 32 लिखेंगे, नीचे की सभी संख्याएं ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पचम 25, इनको हम गुणा करके ऊपर ही लिख देते हैं और ऊपर की सभी संख्याएं नीचे लिखेंगे। तो 8 गुणा ये हो जाएगा 8 गुणा 2 गुणा 3। अब ये संख्या हम 8 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगी बड़े आराम से। तो 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 कम 4 और 4 8 32। 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, इसे काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से कटेंगे, 2 कम 2, यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो इस तरीके से ये संख्या कट गई। तो अब नीचे बची है 3, अभी कटेगी, 3 कम 3 और 3 9 27, अब 9। नीचे की सारी संख्याएं कट गई, ऊपर संख्याएं जो बची उन्हें नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 9 बची थी, अब 25 गुणे 25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा 625 मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 25 है, इनका गुणा कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा 625। अब 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 5 45 के 5 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 2 आ जाएगा और 9 छाक 54 2 56, 54 2 कितना हो गया 56। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, जो कि सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी इस तरीके से यानी रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न आए हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और सीरियल वाइज यानी हम कंटिन्यू बराबर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, देखना है किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।